और साधना जी आप भी आ गए हैं और आप महिलाओं को लेकर के अग्रिम पंक्ति में बैठा दिया है आपने। आपका अभिनंदन सभी का। नहीं कोई बात नहीं, वो बच्चे को करेंगे, उनको रोक नहीं सकते हैं। हाँ, उनको कोई नहीं रोक सकता है। जब वो आने से नहीं रोक पाया तो फिर क्या करेंगे? ये कोरोना काल की उपज है। हाँ, नहीं लेना, हमको अपना काम करने दो, हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम। दीदी सर सही है ना? हाँ चलिए आप क्रम को आगे बढ़ाते हैं। भाई ये तुम घुमाते ही रहोगे ऐसे? अच्छा, तुम एक जगह बैठ जाओ यार। तुम उनको वो ये कह रही हो कि जब इतना बढ़िया आदमी सामने खड़ा तो तुम्हारा पिछवाड़ा कहीं को देखना। बैठ जाओ बढ़िया। बेटा तुम बैठ जाओ, एक के बच्चे के साथ कोई बात नहीं, उसको एक बार समझा तो बैठ जाए, ठीक है, वरना अपना काम करता रहेगा। चलो बहुत ही सुंदर पूज्य बाबा जी महाराज साहब के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि वंदन करते हैं। मामा श्री महाराज साहब श्रेयांशी जी महाराज साहब के श्री चरणों में अनंत बार प्रणाम करते हैं। और सच में ऐसा मानिए उमा रमा ब्रह्मणी की तरह ये तीन देवियां, तीनों महाराज साहब आपके भीड़ में अध्यात्म का नीड़ बिखेरने के लिए आए। भीड़ में भी अध्यात्म का नीड़ बटोरने के लिए यहाँ इकट्ठा हुआ है और हम अपनी कविताएं प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर। मित्रों यहाँ पर मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, 4 स्टेट 5 कवियों को लेकर के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और आप लोग भी विभिन्न स्टेट से यहाँ पर होंगे, मुझे ऐसा विश्वास है, ऐसी उम्मीद है, क्योंकि हम जैनी किसी भी प्रांत में, किसी भी नगर में समग्र रूप से इकट्ठे होकर के रहते हैं, एक बहुत बड़ी सौगात है। चलिएगा अब मैं क्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ। हमारे मध्य जैसे कि मैंने परिचय दिया था विद्यापति का पद्मावत, और उसमें हीरा मणि अगर कहीं नाम आया हो, किसी ने पढ़ा हो और आपके दिमाग में कहीं क्लिक कर जाए तो आप ये समझना वर्तमान में साहित्य जगत में उस समय पद्मावत में हीरा मणि ने जो नाम कमाया, आज बड़ी द्रुत गति से 5-6 वर्ष में पूरे हिंदुस्तान का हो जाने वाला जो कवि होता है, हास्य का ऐसा धुआंधार कवि हीरा मणि वैष्णव आपके मध्य जरा जोरदार तालियों को लीजिए धन्यवाद। माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ। भाई ये झटका मार रहा है, देखिए। परम पूज्य बाबा श्री महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रेषित करता हूँ। मैं सचमुच आपको बता रहा हूँ, पिछले 20-25 दिन से लगातार कवि सम्मेलनों में हूँ, कोई भी मंच जो है ऐसा नहीं लगा जहाँ मुझे डर लग रहा हो, लेकिन आज पहली बार मुझे आप लोगों के सामने आने से डर लगा। मैंने इसमें हंसने वाली बात नहीं है, मुझे सवेरे से यह कहा गया है कि आप इस प्रकार की कविता नहीं सुनानी है, आपको उस प्रकार की कविता नहीं सुनानी है, आपको इस प्रकार की कविता नहीं सुनानी है, आपको उस प्रकार की कविता नहीं सुनानी है। मतलब ऐसे करते 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 सारी कविताएं मेरी काट दी। अब मेरे पास सुनाने के लिए कुछ नहीं है। अब उसके बाद दूसरी बात, सोनल जी मुझे सवेरे से कह रही हैं, 3-4-5 दिन पहले से कह रही हैं कि जैन समाज का कार्यक्रम है, आध्यात्मिक लोग रहते हैं, आपको जैन समाज पर आध्यात्मिक कुछ चीजें सुननी है, आपको जैन समाज पे कुछ लिखना है। मैं बहुत कोशिश किया, 4-5 दिन से कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ 2 पंक्ति लिख पाया। उन 2 पंक्तियों के बाद उसी से मैं अपने काव्य पाठ को